आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि है। वैसे हर साल कांग्रेस इस दिन भजन संध्या और दूसरे कार्यक्रम करवाती रही है, लेकिन इस साल बीजेपी माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करवा रही है, जबकि कांग्रेस सिंधिया के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि करके ही सीमित रह गई है। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या अब माधवराव सिंधिया बीजेपी के हो गए हैं? स्वर्गीय माधवराव सिंधिया गांधी परिवार के काफी करीबी रहे थे। वे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कभी कांग्रेस की युवा ब्रिगेड में शामिल रहे हैं, लेकिन अब ज्योतिरादित्य बीजेपी में हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है। अब ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया को भी बीजेपी अपना रही है। 30 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि पर बीजेपी कई कार्यक्रम करवा रही है, जबकि कांग्रेस शांत है। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस के बड़े नेता उनको पुष्पांजलि अर्पित करते रहे हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी उन्हें नहीं भूल सकती। ये निरंतर सिंधिया जी 2001 में जब कांग्रेस के लोगों को छोड़ के गए, उनने आखिरी सांस कांग्रेस संगठन में ली। उसके बाद तब से हम लोग जो है उनकी पुण्यतिथि और उनकी जयंती लगातार मनाते आए हैं। उसी के तारतम्य में आज जो है प्रभात रैली जो हर साल निकलती है, वो प्रभात रैली को लेके हम लोग यहाँ तक आए थे। समाधि स्थल पर उनको पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस ग्वालियर में जो है कांग्रेस की सरकार में रह के जिस तरह से उन्होंने विकास किया और वो विकास के मसीहा कहलाए, आज ग्वालियर का जन जन उनके विकास को याद करता है। और हमारे कांग्रेस विचारधारा के लिए सदैव उनका यही कहना था कि कांग्रेस ही मुख्य धारा है इस देश की, और ग्वालियर के सारे लोग इसीलिए इस धारा से जुड़े, क्योंकि उनके वचन आज भी हमें याद हैं। जब भी वो भाषण देते थे तो वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी है जो इस देश की मुख्य धारा है और वो ही विकास कर सकती है। पहली बार देखने में स्थल से आगे बढ़िए छतरी तक आई है, पहले छतरी तक नहीं आती थी। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। पिछली बार जरूर ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद शायद वो छतरी में अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए हमने एक साल बस वहाँ पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाकी हर वर्ष हम लोग यहीं पर आते थे। इस बार चूँकि रमेश अग्रवाल जी से बात हुई, उनने कहा बोले नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्योंकि उनका व्यक्तिगत क्षेत्र है, इसलिए हम लोगों ने उस समय परहेज कर लिया था। बाकी जब इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें कोई परहेज नहीं है, आप आ सकते हो, तो हम आ गए। इसका कारण ये है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनाने के बाद बीजेपी ने उनके स्वर्गीय पिता माधवराव सिंधिया को भी अपना लिया है। अब पहली बार उनकी पुण्यतिथि पर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीजेपी ने शहर में उनकी पुण्यतिथि को लेकर होर्डिंग लगवाए हैं। पहली बार बीजेपी के नेता उनकी छतरी पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शाम के वक्त भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित सभी नेता शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिता श्री कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी कल पुण्यतिथि है और प्रतिवर्ष इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चाहे वो पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो, चाहे माधव ज्योति रथ यात्रा हो, चाहे उनके समर्थकों द्वारा भोजन वितरण का कार्यक्रम हो, और चाहे शाम को भजनांजलि हो। तो भजनांजलि में राजेंद्र पारिक जी, पारुल बांदिल जी, पूर्वी टोणपे जी, ये सब भजन प्रस्तुत करने वाले हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इन सभी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करेंगे और अपने नेता के पिताश्री को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दरअसल स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ग्वालियर की जनता के साथ ही कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी दलों के लोग महाराज कहकर बुलाते हैं। महज 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने माधवराव ने 9 बार लोकसभा चुनाव जीते, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे। माधवराव राजनीति ही नहीं, दिल के भी थे महाराज। राजनीति के साथ ही क्रिकेट, गोल्फ, घुड़सवारी जैसे शौक के चलते ही स्वर्गीय माधवराव बिरले नेता माने जाते थे। आज से 20 साल पहले यानी 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया का विमान दुर्घटना में निधन हो गया था।
टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।